मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में थर्ड स्टेप का फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। पर्सनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम किसी भी लिविंग थिंग्स किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, उसको हम किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? उसे एक हम ह्यूमन बीइंग्स के रूप में या इसी को हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के रूप में या लिविंग थिंग्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है या जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उसको हम ह्यूमन बीइंग्स के रूप में या लिविंग थिंग्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर जो होता है वो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आइए इसका डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। इसका क्या डेफिनेशन है? ठीक है। पर्सनिफिकेशन is a kind of figure of speech in which an abstract ideas or lifeless object are treated as if means मानो कि उसमें क्या हो, as if they were human beings। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जो अलंकार है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी जो भावात्मक चीजें होती हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट या निर्जीव कोई चीजें होती हैं, उससे ट्रीट किया जाता है, उससे प्रस्तुत किया जाता है एज इफ मानो कि दे वर ह्यूमन बीइंग्स। मानो कि वो कैसा हो कि एक प्रकार का वो क्या हो, प्राणी हो। ऐसे प्रकार से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है लव इज ब्लाइंड। इसका जो हम पहला एग्जांपल लेंगे, लव इज ब्लाइंड। ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर जो लव इज ब्लाइंड में जो लव है, इसको ब्लाइंड यानी एक ब्लाइंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि ये क्या चीज है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन इसको ब्लाइंड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इट मीन्स इसके पास, ठीक है, क्या किया गया, आंख का जिक्र किया गया है और फिर उसे आंख होने के साथ साथ वो आंख क्या है, यूजलेस स्थिति की बात की गई है। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ कि जो लव वर्ड है इससे पर्सनिफाई किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टाइल। लेट नॉट एम्बिशन mock their useful toil। यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एक पोयम है, वहां से लाइन ली गई है। सॉरी, यहाँ से नहीं ली गई है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नहीं है, बल्कि ये लाइन जो है एनएलजी राइट इन कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है। तो वहां पर क्या है कि जो पोएट है उनके द्वारा ये बताया जाता है कि लेट नेट एम्बिशन जो है, जो महत्वाकांक्षा है, उसे क्या करना चाहिए, मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना,
दियर मीन्स उनके, उनके का मतलब उस जहाँ ये जिस पोएम से लाइन उठाई गई है उसमें एक हैमलेट गांव की चर्चा होती है, जहाँ पर पुअर पीपल जो होते हैं उनको ये उन क्या होता है कि आफ्टर डेथ लोग क्या करते हैं उसका जो है मजाक बनाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो राइटर सजेशन किया है कि एम्बिशन जो है, जो महत्वाकांक्षा है, उससे उनके जो कठिन परिश्रम हुए हैं, जो यूजफुल टॉयल हुए हैं, ठीक है, लाभकारी जो भी उनके कुछ कार्य किए गए हैं, कठिन परिश्रम, तो उसका क्या करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एम्बिशन, जबकि एम्बिशन नहीं ऐसा कर सकता, एम्बिशन वियर करने वाला व्यक्ति जिसके अंदर ही पाया जाएगा वो इस चीज को कर सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एम्बिशन को दिखाया गया है कि वो क्या कर रहा है, मजाक उड़ाने की बात की गई, जबकि एम्बिशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक भावात्मक चीज है। तो आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका है, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। तीसरा एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी knocks the door, knocks at the door, at the door, at the door but once। इसका मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी जो अवसर होता है, नॉक्स में खटखटाता है, द डोर, एट द डोर मतलब दरवाजे को, बट वंस एक बार, यानी जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो क्या करता है, दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन वो भी एक बार। अर्थात यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं, बट इस चीज को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसा कि मानो कि ये लिविंग बींग्स हो, ठीक है, कि इसके पास क्या हो, हाथ है, ठीक है, इसके पास क्या है, लेग है, और जाकर के क्या कर रहा है, नॉकिंग करने का काम कर रहा है, जबकि ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम, डेथ, DEATH, डेथ लेज, डेथ लेज हिज, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो यहाँ पर क्या है, डेथ, डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु, लेज मीन्स रखता है, हिज आइसी हैंड अपने ठंडे हाथों को, ऑन किंग्स मतलब राजाओं पर, मृत्यु जो है अपने ठंडे हाथों को राजाओं पर रखती है। जबकि ऐसा क्या है, डेथ एक ऐसा क्या हमारी केवल फीलिंग्स है, और वो डेथ जो डेथ है इसके पास कोई हैंड नहीं होते, लेकिन फिर भी डेथ को ऐसा दिखाया गया है कि मानो ये क्या हो, कि मानो ये एक प्रकार का क्या हो, प्राणी हो, और उसके पास क्या है, हैंड है, ऐसा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। या इसी प्रकार से और सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी एक्सपीरियंस जो होता है वो एक अच्छा टीचर होता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि वो पर्सन, व व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, अच्छा टीचर होता है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को ही दिखा दिया गया कि वो क्या होता है, अच्छा टीचर होता है, जबकि एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस को वियर करने वाला, इट मीन्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो क्या होता है, एक अच्छा टीचर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, आइए उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे है यहाँ पर कुछ और भी है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट द, चलिए इसको हम राइट कर लेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पोएम से है ये। तो फ्रेंड्स हम साइड में जा रहे हैं, इसके साथ ले लीजिए। आई होप आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए एक दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो एक सेलेक्टेड एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और आप लोग जानते होंगे कि जॉन मिल्टन द सेकंड ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के दूसरे सबसे महान कवि हैं। तो उन्होंने एक पोएम राइट किया है, और उनका बहुत पॉपुलर पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनका पोएम है। तो थोड़ा सा वहां से एक लाइन है, उसको हम लोग ले लेते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। जस्ट 1 मिनट, चलिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये ब्लाइंडनेस, ये मिल्टन की एक क्या है, एक बहुत अच्छी पोएम है। इसकी शुरुआत होते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट इन अ हाफ डेज ऑफ माय लाइफ। तो यहाँ से ये पोएम की लाइन मैंने बताया, व्हेन आई कंसीडर।
तो यहाँ से ये लिया गया है कि जॉन मिल्टन क्या होते हैं कि 44 ईयर्स में 44 वर्ष के एज में क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। 44 वर्ष की एज में अंधे हो जाते हैं और इनकी आंख में ग्लूकोमा था और जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इनको लगता है कि ईश्वर ने जो हमें सब कुछ दिया हुआ है, तो ये जो हमें ज्ञान दिया हुआ, इस ज्ञान को हम कैसे यूज करें, समाज को कैसे दें। तो ऐसे में क्या होता है, वो पश्चाताप करते हैं और जब पश्चाताप करते हैं तो उसी के ऊपर इन्होंने पोएम लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और तब उसके अंदर फिर क्या होता है कि मिल्टन जी के अंदर, उनके अंदर से जो इनर सोल है, एक आवाज आती है और वो आवाज है कि वो कहते हैं कि मेरा प्रेजेंस जो है, जो मेरा मर्मरिंग हो रहा है, बड़बड़ाने की आवाज को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर है बट पेशेंस टू प्रिवेंट। आइए एग्जांपल लेते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, but patience to prevent that murmur, murmur मीन्स होता है बड़बड़ाना, मरमर और मरमर soon replies। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं soon replies। अब यहाँ पर है कि जब वो क्या होते हैं कि मर्मरिंग करते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो ऐसे में उनके अंदर जो पेशेंस है वो पेशेंस जगता है। और मिल्टन जिसको कहते हैं कि बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने, जबकि धैर्य क्या एक अबस्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस ने, ठीक है, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, दैट मर्मर, वो जो मर्मरिंग साउंड था, ठीक है, मर्मर को रोकने के लिए सून रिप्लाई, शीघ्र उत्तर देता है। तो यहाँ जो पेशेंस है वो पेशेंस को दिखाया गया है कि क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है। जबकि ये आंसर करने का काम क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके अंदर पेशेंस होता है वो करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि अब स्टेट नाउन है और ये पेशेंस ही आंसर कर रहा हो, अर्थात पेशेंस को ऐसा दिखाया जिसके पास इसके मतलब जैसा कि इसके पास क्या हो, आर्गन्स हो। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर आपका पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण है। तो आइए एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं। टूथ सिट अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। टूथ सिट, ट्रुथ क्या करता है, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। चलिए इसको राइट भी कर लेते हैं। ट्रुथ सिट्स अपॉन, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स, अपॉन द लिप्स, लिप्स ऑन द, truth sits upon the lips of dying men, lips dying men, dying men, ठीक है, dying men। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ dying men। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अब स्टेट नाउन आप लोग जानते हैं, ट्रूथ इट मीन्स जो सच्चाई है, सिट करता है, बैठता है, कहाँ बैठता है, लिप्स पर बैठता, ओठों पर बैठता है, ठीक है। डाइंग मैन मतलब मरते हुए व्यक्ति के ओठों पर क्या होता है, सच्चाई बैठती है। तो यहाँ सच्चाई के पास हाथ पांव बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानो उसके पास क्या हो, हाथ पांव हो। तो स्टूडेंट्स गाइस, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। सीधा सीधा ओवरऑल ये कह लीजिए कि किसी भी चीज को, चाहे निर्जीव चीज हो, चाहे कोई आइडिया हो, कोई विचार हो, उसको क्या किया जाता है, एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत करने का काम किया जाता है। इट मीन्स जिसके हाथ हो, पांव हो, उसके पास ऑर्गन्स, इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वहां पर आपका क्या होता है, पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा भी जाता है, इसलिए इसको हम इसी वीडियो में केवल रखेंगे, ठीक है। तो ओके, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, थैंक्स, ओके।